हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। तो गाइस एक चैनल बना है नया नया, जो दीपिका कक्कड़ है उसके जो फर्स्ट बोलो एक्स हस्बैंड के पड़ोसी का, मतलब पड़ोसन जो उसको, जो दीपिका कक्कड़ का जो एक्स हस्बैंड है सैमसन जो भी नाम है, उनको भाईजी बोलती थी। ठीक है। अब वो नेबर बन के जो आई है, लेकिन वो अब वहाँ नहीं रहती है। वो पहले उनके मोहल्ले में रहती थी। उसका कहना था कि मैं हमारा उनसे रिश्ता काफ़ी अच्छा था, काफ़ी पुराने थे। और मतलब वो ये बताने आई थी कि दीपिका कक्कड़ की बेटी है, और उसने फ़ोटो डाली। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप अभी क्यों आए? जब दीपिका कक्कड़ का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, जब उसने शोएब ने जो क्वेश्चन आंसर किए थे, Q&A किया था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि हमारा एक ही बेटा है और कोई हमारी ना बेटी है ना कोई है, अगर है तो प्रूफ लाइए। तो ये मैडम तब उठ के क्यों नहीं आई थी? अब क्यों आई है? यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। मान लिया जा सकता है कि ये नेबर है, और ये भी मान लिया जा सकता है कि ये दीपिका की फेक पीआर है, जो उसको लाइमलाइट में रखने के लिए, इस फैमिली को लाइमलाइट में रखने के लिए भी ये काम कर सकती है। अब आप देखिए, उसने एक बात बोली थी कि इस बात पे आप टॉपिक पे का बातें मत कीजिएगा। मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ, जो वो ज़ूज़ू टीवी वाली बोल रही थी कि आप इस टॉपिक पे बात मत कीजिएगा, इस टॉपिक को मत छेड़िएगा, लेकिन उसको माफ़ मत कीजिएगा। उसका कहना था कि इन चीज़ों का आप बिल्कुल मत भूलना और उसको हमेशा ताज़ा रखना। उसको उस बच्ची के लिए बड़ी दया आ रही थी। वो बोल रही थी कि जो मैं आपको बता रही हूँ, जो भी चीज़ें बता रही हूँ कि ये इसकी बेटी है और ये स्पेशल चाइल्ड है, और मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे उसके लिए जस्टिस चाहिए। एक बात बताओ, जब वो बोल रही थी कि प्रूफ लाओ, प्रूफ दो, तो आप तब क्यों नहीं आई? वो मौका तो बहुत अच्छा था जब वो बोल रही थी कि प्रूफ लाओ। शोएब ने भी बोला था कि प्रूफ लाओ, तब आपको रखना चाहिए था। ठीक है। लेकिन ये तो सबको पता है, सोशल मीडिया पे आपने हर एक चीज़ जो भी रखी है वो सोशल मीडिया की उठाई हुई चीज़ है। उसकी बेटी, उसके हस्बैंड जो ट्विन्स हैं, उसकी सिस्टर वाला मुद्दा, हर एक चीज़ आपने वही चीज़ें पकड़ के यहाँ लिख रख दिए, और वो भी विदाउट फेस आपने वीडियो बनाया है। हिम्मत थी तो आप फेस से बनाते, जैसे नेहा फैज़ी बनाती है। जैसे नेहा फैज़ी का और सबा का और सनी का मैटर है जो भी है, वो बाय फेस ही बनाती है, वो तो चुपके नहीं आती है। अगर आपको इंसाफ चाहिए दीपिका की बेटी के लिए, आपको इंसाफ ही चाहिए, तो फिर भाई आप वहाँ जाइए ना, मतलब कि कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए। आपने ये भी कहा कि जो आप दीपिका कक्कड़ के लिए बता रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो वो चीज़ें वो फैमिली आके नहीं बोलेगी, क्योंकि वो बहुत सीधी और बहुत अच्छी फैमिली है, वो कभी भी नहीं बोलेगी। और यहाँ पे वो स्पेशल चाइल्ड है, उसके लिए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। तो अगर आपको आज बुरा लग रहा है, आपको उस दिन क्यों नहीं बुरा लगा जब दीपिका कक्कड़ ने इनकार कर दिया कि मेरी कोई बेटी नहीं है? आज आपको याद आ रहा है। तो हम ये भी मान के चल सकते हैं कि ये जो आईडी है, जो चैनल है, ये अचानक से तो नहीं बना है, पहले का है, मतलब आईडी। लेकिन ये फेक पीआर बोलो, ये फेक नहीं, ये पीआर बोल सकते हैं। होता है ना कि लाइमलाइट में रहने के लिए, कि मैं आपको ये रियलिटी बता रही हूँ, बट आप इनको कुछ बोलना नहीं, उनको नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, आप उनको कुछ मत बोलिएगा, लेकिन आप याद रखिएगा, आप उनको कभी माफ़ मत कीजिएगा। इसका मतलब यही है कि आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि उसने अपनी बेटी को छोड़ा है। ठीक है? तो वो ये बोलना चाह रही थी। और यहाँ पे ये चीज़ देखिए, दीपिका और सबा ने एक चीज़ की है कि अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए, अभी सबा अपनी लव स्टोरी ला रही थी, और वो लाई नहीं थी, उसने सिर्फ ज़रा-सा सा बोला था। उसका नेहा फैज़ी से रिश्ता मतलब है, और उसका मतलब कंट्रोवर्सी है कि जो सबा का जो सनी है, सबा का हस्बैंड, उसकी जो बहन है, इनका सबा का और उसका है मैटर शुरू से ही। तो जो सबा मतलब जो सनी का जीजा है, वो नेहा फैज़ी का मामा है। तो सनी क्या करता था, जो सबा शादी से पहले भी अपनी बातें बताती थी घर में, दीपिका की बुराइयाँ करती थी, जो भी करती थी, शोएब की बुराई करती थी, तो वो सनी को बोलती थी। सनी क्या करता था, अपनी सिस्टर को बताता था, सिस्टर अपने हस्बैंड को बताती थी, और वो जो हस्बैंड है वो अपनी भांजी मतलब नेहा फैज़ी को बताता था। तो अब वही चल रहा था।
तो वही चीज़ें जब अब सबा उस दिन अपनी वो कर रही थी लव स्टोरी वाली, तो उसने सिर्फ़ एक पॉइंट बोला था, उतने में ही नेहा फ़ैज़ी ने सब कुछ बता दिया कि कैसे ये चीज़ें थी, कि सबा की अपनी ननद से नहीं बनती, ननद का सबा से बहुत मैटर है, इन-लॉ से भी यही नहीं था, और लव स्टोरीज़ की ना तो सनी की कोई वहाँ पे औकात, वहाँ पे उसका कोई है ही नहीं, कैरेक्टर खराब है वहाँ पे, सबा का भी कैरेक्टर खराब है, उसका भी पता नहीं कहाँ-कहाँ क्या चक्कर चला, और सनी से उसको शादी हर हालत में करनी थी क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। तो ये तो वही चाहती थी कि ना चाहते मतलब उसके ना बोलते हुए उसकी ननद उसके मुँह से नहीं किसी और के मुँह से ही ट्रोल हो या जो भी है। तो वो चाह रही थी कि अपनी ननद से बदला लेना, ठीक है? सबा को अपनी ननद से बदला लेना था, तो अब वो इसीलिए बोली कि अगर मैं ये लव स्टोरी बोलूँगी, तो फिर तो सामने आएगी, तो नेहा फ़ैज़ी ने वो चीज़ें रखी। तो ये सबा बड़ा गेम खेल गई। अब सबा को देखो, अपनी मासी जो उसकी खाला के बच्चे हैं, उनको लेके रखा। शुरू में तो उन्होंने बहुत दिखाया कि हम पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, करेंगे, लेकिन अब क्या, उन बच्चों को कभी पढ़ते हुए नहीं दिखते। उस दिन उसकी जो बहन है, क्या नाम है इसका, रिज़ा, रिज़ा नाम है ना? मैं भूल जाती हूँ, हाँ। तो रिज़ा का भी कहना ये है कि मुझे ना लगातार पढ़ने का मन नहीं करता है। यार बता देना, रिज़ा ही नाम है ना? तो मैं भूल जाती हूँ थोड़ा-थोड़ा। तो रिज़ा मतलब ये बोलती है, सबा बोलती है, तुम पढ़ नहीं रही हो, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो बोली, मैं लगातार नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं रुक-रुक के पढ़ती हूँ। ऐसे एक साथ पढ़ने में मज़ा नहीं आता। लेकिन हाँ, जो अटरम-शटरम काम होते हैं ना, जो दिखावे के और ऐसे होते हैं शोबाजी वाले, वो काम मैं लगातार कर सकती हूँ। ये तो मैडम ने बोला। और इनके एग्ज़ाम आ रहे हैं भैया, पढ़ने से कोई लेना-देना नहीं है। तो ये फ़ेक है ही। दीपिका कक्कड़ भी एकदम फ़ेक है। जैसे वो पहले क्रिश्चियन फैमिली में उसने शादी की थी। पता है क्या होता है, जो उस कम्युनिटी के होते हैं वो उतना नहीं मानेंगे जितना ये ढल जाती है उस चीज़ में। तो वो भी सोचेंगे कि हम इस कम्युनिटी के, कि ये इस कम्युनिटी के। ऐसे ही ये शोएब की फैमिली में ऐसे घुल गई कि भाई जो भी है कि बस यही है वो। उसने उनके हर एक चीज़ को अपनाया। तो अब मैं ये बोल सकती हूँ कि इसमें मैं शोएब को गलत नहीं बोलूँगी, इसमें मैं दीपिका कक्कड़ को गलत बोलूँगी, क्योंकि उसने जब अब उसको ये चीज़ें भी सामने आई कि उसने जो वो क्रिश्चियन में शादी की थी, तो उसने उस धर्म को बहुत एकदम डीपली वो किया था, तो जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे थे, तो अभी भी इसमें भी इसने वही नौटंकी की है। मतलब ये इसको अपने रिलीजन से प्यार नहीं है, ये जो दूसरे रिलीजन को दिखाते हैं ना, तो ये दिखावा करती है। तो वही चीज़ें हैं। तो इस चीज़ में तो मैं शोएब को भी नहीं बोल सकती, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि उसको कोई इश्यू नहीं होगा। ये इसी की चॉइस है कि ये दिखावा करती है। जैसे ससुराल सिमर का में ये रहती थी, तो ये ना एक अपनी वो दुनिया बना के रखी है, मैं एक संस्कारी बहू हूँ, जिस जगह मैं जाऊँगी उसी में मैं ढल जाऊँगी, वही चीज़ें। और जो ये आईडी आई है, ये जो चैनल बन के आया है, जो पड़ोसन बन के आई है, एक दिन वो नेबर बन के इंस्टा पे स्टोरी डाली थी। अब ये नेबर बन के इसको लग रहा है कि ये हो सकता है कि ये वही चीज़ें चलाना चाहते हो कि भई नेबर को तो सब पता होता है, नेबर को तो हर एक चीज़ का पता होता है। मैं ये बातें उठा के बोल देती हूँ तो लोग सोचेंगे कि मैं नेबर हूँ, मुझे और व्यूज़ आएँगे, लोग जानेंगे। ये भी हो सकता है कि कोई और भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो दीपिका लाइमलाइट में रहने के लिए अपनी फेक आईडी बनाई हुई हो, मतलब कोई उसका पीआर हो, है ना? लाइमलाइट में रखने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं भई। और आप अपनी ओपिनियन बताना कि जो ये एक आई है आईडी, जो चैनल बन के आया है और वो पड़ोसन बन रही है, और उसको बड़ा ही दुःख हो रहा है बच्ची के लिए, दीपिका कक्कड़ की, तो वो किस तरीके से इंसाफ दिलाएगी उसकी बच्ची को, किस तरीके से जस्टिस दिलाएगी वो स्पेशल चाइल्ड को, कि दीपिका कक्कड़ का दिल पसीज जाए और वो अपनी बच्ची को मिलने जाए, है ना? तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आप भी बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या सोच है, ठीक है? चलिए, राधे राधे। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। और हाँ, गजब की फैमिली है भैया, नौटंकी है ना। तो चलिए चलते हैं, और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।